जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामले काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकन्यानम दागन विदंबकधामभूषाम कुतुंबिनिकुतुंब मनोहरा जीवानी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए। जिन मनुष्यों में या जिन घरों में जिन मकानों में जिनके फैक्ट्री में या जिन मनुष्यों के शरीर में या उनके परिवार के सदस्यों के शरीर के ऊपर ऊपरी बाधा लगती हो, प्रेत बाधा लगती हो, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता हो, मानसिक स्थिति खराब रहती हो, तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव हो गया हो, फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई हो, दुकान चलते चलते बंद हो गई हो, धीरे धीरे आप ऋण में आ गए हो और ऋण लेने के बाद आप और ज्यादा बर्बाद हो गए हो, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, धीरे धीरे आप कंगाल हो गए हो, दरिद्री हो गए हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है, घर में क्लेश अशांति रहने लग गई हो। और या यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे जलने वाला हो, तो जो जलने वाला रहता है वो आपका प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका नाते रिश्तेदार भी हो सकता है, सगा भाई बंधु भी हो सकता है। ये सब लोग तंत्र विद्या करते हैं, ऊपरी बाधा लगाते हैं, प्रेत बाधा लगाते हैं। किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, ओघर अघोष के पास चले जाते हैं और वहां से नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ते हैं, पुतली बना लेते हैं, पुतली के अंदर कीले भी ठोक देते हैं, पुतली को बांध देते हैं और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक पक्षी प्यार होता है, कोई स्त्री बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरत स्त्री में दोष होने की वजह से खूबसूरती उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाती है। उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुष तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव करते हैं। सगे जेठ कह लीजिए, देवर कह लीजिए, पड़ोसी कह लीजिए, या कोई दूर का रिश्तेदार भी उस खूबसूरत स्त्री को प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव करता है, तंत्र मंत्र जादू टोना करता है वशीकरण करने के लिए कि वह उसके साथ हम बिस्तर हो जाए। ऐसे केसेस भी कई बार देखने को मिले हैं। तो जो स्त्री जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उसके पीछे गुप्त शत्रु उतने ज्यादा होते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो हमारी जितनी भी खूबसूरत माताएं बहनें हैं वो अवश्य गांठ बांध के रख ले कि यदि उनको शारीरिक कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है या उनको बीमारियां लग रही है तो समझ जाए जादू टोना उनके ऊपर हो गया।
वो आपको खिला पिला देगा, किसी के यहां से ला करके कोई चीज आपके शरीर के ऊपर छोड़ सकता है और आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। आपको वशीकरण करने के लिए आपके पुतली बना करके उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि खूबसूरती को ज्यादा बखान न करें, ज्यादा दिखाएं नहीं, अन्यथा आपके जीवन बर्बाद हो सकता है। तो बीमारी दुखी में आपका पैसा अनंत बहता रहेगा। आप एक तरफ कमाते रहोगे, दूसरी तरफ बीमारियों पे पैसा देते रहोगे और निकलना कुछ नहीं, क्योंकि ऊपरी बाधा हो गई है। किसी ने प्रेत छोड़ दिया तो कोई मुस्लिम शक्ति छोड़ देता है, कोई हिंदू शक्ति छोड़ देता है, कोई जिन जिन्नात छोड़ देता है और आपका जीवन, आपका परिवार को तहस नहस कर देता है। इन सबसे बचने का प्रयास करें। परंतु ऐसा क्यों होता है? जिस भी स्त्री या पुरुष की ज्योतिष के अनुसार पत्रिका में राहु, शनि और केतु खराब अवस्था में होते हैं, राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाता है, राहु के साथ सूर्य बैठ जाता है, राहु के साथ शनि बैठ जाता है, तो ये प्रेत दोष के कारण बनते हैं। अब इनको दूर करने के तरीके भी होते हैं। यदि आप पुण्यवान होंगे तो आपको निश्चित तौर से कोई न कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके प्रेतों को काटने का काम कर लेगा और आपकी रक्षा करने का काम भी करेगा। रक्षा कवच भी आपको प्रदान कर सकता है। आप गले के अंदर कोई न कोई धागा दे देगा जो आपकी सुरक्षा करता रहेगा। परंतु आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता आपको आगाह तब करेंगे कि जब आप उनकी पूजा करते रहते हो, किसी न किसी देवी देवता का मंत्र जप करते रहते हो, तब तो वो आपकी मदद करेंगे, अन्यथा मदद नहीं करते। कई बार तो इस प्रकार की वशीकरण की तंत्र विद्या में जिसके ऊपर वशीकरण किया जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु जब हो जाती है तो घर से बिखर जाता है। इसलिए जो स्त्री जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है वो उतनी ज्यादा बीमार रहती है, क्योंकि उसके ऊपर नजर दोष लगता है। और यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण का दोष हो, यदि किसी की पत्रिका में सूर्य ग्रहण का दोष हो, किसी की जन्म पत्रिका में शनि और राहु एक साथ बैठा हुआ हो, शनि के साथ केतु बैठा हुआ हो, तो भी प्रेत दोष की उत्पत्ति होने की संभावना हो जाती, प्रेत लगता है। इसी चीज के ऊपर कि क्या आपके परिवार में किसी के ऊपर कोई प्रेत दोष तो नहीं है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तो प्रेत दोष नहीं है। हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है, प्रेत दोष क्यों उत्पन्न होता है, प्रेत क्यों लगता है, शनि राहु केतु की वजह से प्रेत क्यों लग जाते हैं, प्रेत किसको लग सकता है, किस मनुष्य को प्रेत लगता है, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। यह किताब आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रेत दोष को हटाने के उपाय भी बताए गए हैं, ज्योतिषी उपाय भी बताए गए हैं। हो सकता है आपके परिवार में अभी कोई बच्चा उत्पन्न हुआ हो, वो प्रेत दोष से युक्त हो, तो आपको कम से कम ज्ञान हो जाएगा कि उसकी जिंदगी में आगे बहुत संघर्ष है, ताकि अभी से उसके गले में आप सुरक्षा चक्र धारण करा सकते हैं। अभी से उसको ज्ञान दे सकते हो कि प्रेत से कैसे लड़ा जाए। इसी के ऊपर एक 200 पेज की किताब लिखी गई है। आप चाहें तो उस किताब को देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9893128047। किताब का नाम है ज्योतिष व शनि राहु केतु का भूत प्रेत और पूर्व जन्म से संबंध।
हमने इस किताब में आपके पिछले जन्म के कर्म के बारे में भी लिखा कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठता है, तो आप पिछले जन्म में क्या थे, आपने क्या पाप कर्म किया था, किसकी हत्या करी थी, किसको तड़पा करके आए हो, गुरु को तड़पा के आए हो कि माता को तड़पा के आए, कि पिता को आपने तड़पाया है, कि पत्नी को तड़पाया है, कि बहनों को तड़पाया है, कि बच्चों को तड़पाया है। यदि आप गर्भ में बच्चे को मारते हो तो वहां पर भी प्रेत दोष की उत्पत्ति होती है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने गर्भ में लड़की के चक्कर में कई गर्भ को गिराया हो और इस जन्म में वापिस आप जन्म ले लिया, तो निश्चित तौर से आपको प्रेत आपके साथ में अवश्य चलेगा। वो इस जन्म में आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी की हत्या करके आए हो, तो जिसकी हत्या हुई है वह प्रेत आपको जीने नहीं देगा, वो आपको परेशान अवश्य करेगा और आपकी पत्रिका में अवश्य होगा कि आप पिछले जन्म में किसी की हत्या करके आए। यह हो सकता है आप इस पिछले जन्म में आत्महत्या करके आए हो और इस जन्म में वापिस आप उत्पन्न हो गए। तो जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसके जन्म में भी प्रेत दोष की उत्पत्ति पत्रिका में रहती है। तो व्हाट्सएप करके आप ये किताब मंगा सकते हैं ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। मेरा उद्देश्य है आपको जगाना कि आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बीमारी दुखी में आपका पैसा बर्बाद न जाए और वो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए। हो सकता है आप स्वयं या आपकी पत्नी या आपके कोई बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार वो प्रेत दोष से ग्रसित हो और मालूम ही नहीं हो। तो शनि राहु केतु का भूत प्रेत और पूर्व जन्म से संबंध होता है। वो किस जगह बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है, उससे पता लगता है कि प्रेत वास्तव में क्यों लगता है, किस लिए लगता है। तो आप चाहें अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं ये किताब खरीद करके, ज्ञान प्राप्त करके, ताकि आप उपाय कर सकें और उपायों के माध्यम से आप अपनी प्रेतों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किताब हमने इस तरीके से लिखी है कि साधारण व्यक्ति भी उस किताब को पढ़ करके पता लगा सकता है कि मेरे परिवार में या मुझे किसी न किसी को प्रेत लगा है या नहीं लगा है। चंद्र के साथ शनि बैठा होगा तो विष योग होता है, उसकी भी युक्ति हमने लिखी है कि यदि किसी मनुष्य को बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही तो किस वजह से नहीं मिल रही है। तो शनि के साथ राहु की युक्ति, शनि के साथ केतु की युक्ति, या शनि के साथ चंद्र की युक्ति, या शनि के साथ में सूर्य की युक्ति क्या क्या बताती है, यह सब चीज हमने इसमें बताई गई है। जैसे प्रेत शाप, किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि पंचम भाव में शनि और सूर्य एक साथ हो, पंचम भाव लिखा हुआ रहता है, और सप्तम भाव कमजोर चंद्रमा स्थित हो तो प्रेत शाप लग जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पिताजी का, माताजी का, दादा का, परदादा का और माता पिता का श्राद्ध यदि ठीक ढंग से नहीं करता हो, या अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता हो, तो उस प्रेत बाधा में वृद्धि हो जाती। इसलिए हम बार बार कहते हैं सबसे कि भैया आप 16 श्राद्ध में पिंड दान अवश्य करो, तर्पण अवश्य करो, दान धर्म अवश्य करो, गाय को भोजन अवश्य कराओ। अन्यथा यदि आपके घर में ऊपरी बाधा लगने की संभावना है तो वो ऊपरी बाधा की पावर बढ़ जाती है, प्रेत को पावर मिल जाती है यदि आप पिंड दान नहीं करते हैं तो। वो प्रेत परेशान करता है। इसलिए यदि अभी तक आपने नहीं किया हो तो 16 श्राद्ध के अंदर पिंडदान और तर्पण अवश्य करें और हर अमावस्या को गाय को भोजन अवश्य कराएं। हर अमावस्या के दिन किसी पंडित को भोजन अवश्य कराएं। और पंडित कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी अपंग पंडित को भोजन नहीं कराना है। तो आपको प्रेत बाधा से आप बचे रहो। और प्रेत से आपकी शांति के उपाय भी होते हैं, तो वो उपाय भी आपको इस किताब में मिल जाएंगे कि भगवान शिव जी का पूजन करवाना है आपको,
विधि विधान से रुद्राभिषेक कराना है, ब्राह्मणों को अन्न का दान देना है, वस्त्र का दान देना है, गाय का दान देना है, गोमूत्र का छिड़काव करना है। इससे प्रेत बाधा में राहत मिलती है। गया जी जाकर के आपको पिंडदान और तर्पण करना है, हरिद्वार में जाके करना है, प्रयागराज में जाकर के करना है, त्रिवेणी संगम पर, और वहां पर यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य है। प्रेत बाधा वो समस्या है जिसको होती है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और परिवार का माहौल भी खराब रहता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा सब पे प्रभाव पड़ता है और साथ के लोग भी परेशान रहते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। कभी कभी जो साथ में परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं उनके ऊपर भी वो अटैक करने लगता है और फिर शुरू होता है इलाज। आप किसी बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं, तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं, पंडित के चक्कर में फंस जाते हैं और देव स्थानों के चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे कुछ कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम ये सलाह आपको दे रहे हैं कि आप जो है पहले ये पता लगा ले कि किस मनुष्य को प्रेत बाधा लगने की संभावना है, फिर उस मनुष्य से बोलिए जिसको प्रेत बाधा लगने की संभावना है कि वो रोजाना हनुमान जी चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी को अपना इष्ट बना ले, हनुमान जी को अपना गुरु बना ले, हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करे और अपने आप को शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रखे। रोजाना गोमूत्र का सेवन करे, तुलसी का सेवन करे, तो उसके ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगेगी। नहीं तो आप किसी ऐसे गलत तांत्रिक के चक्कर में फंस जाएंगे, गलत बाबा के चक्कर में फंस जाएंगे, तो यदि आपके ऊपर 1-2 प्रेत होंगे तो वो आपको 2-4-6 प्रेत और आपके ऊपर छोड़ देगा, क्योंकि अब आप उससे टच में आ गए। वो आपको बार बार बुलाने का प्रयास करेगा कि बार बार आप आओ, उससे इलाज कराओ, उसको पैसे दो और समस्या मुक्ति के नाम पर जो है आपका पैसे बर्बाद होते रहेंगे और समस्या वहीं की वहीं रहेगी और प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो प्रेत और क्रोधित हो जाता है और उसके साथ में कुछ और शक्तियां जोड़ देता है। इस प्रकार घर भी ऊपरी बाधा से पीड़ित हो जाता है, घर के अंदर भी प्रेत रहने लग जाता है और उस घर में रहने वाले को परेशान करता है, जीवन खराब कर देता है और परिवार के लोगों की कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे केसेस हम कई जगह देख चुके हैं। तो उसका उपाय है कि जब भी प्रेतों से संबंधित हवन पूजन करना हो तो उसके लिए त्रिकोना हवन कुंड बनाना चाहिए। यदि आप चौकोर भी है तो भी चलेगा, पर त्रिकोना बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। गाय के गोबर से उसको लीपना चाहिए, गोमूत्र छिड़काव करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को गोमूत्र का सेवन कराना चाहिए और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बिठा करके भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके हवन करना चाहिए। भैरव जी के 108 नाम होते हैं, उनसे भी हवन करें। भैरव जी के बटुक भैरव का मंत्र होता है, काल भैरव का मंत्र होता है, उनके मंत्रों को बोल करके भी आपको हवन करना है, क्योंकि जो मनुष्य भैरव जी की सेवा करता है उसके ऊपर प्रेत बाधा नहीं लगती और जो मनुष्य काली मां की सेवा करता हो या हनुमान जी की सेवा करता हो उसको भी प्रेत बाधा से बचत हो जाता है। इसलिए हम सभी को बार बार कहते हैं कि हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य जाइए, शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य जाइए। कभी भी भगवान से मिलने जाओ तो खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। चाहे वहां पर आप केले चढ़ा दो, चाहे नारियल चढ़ा दीजिए, नींबू चढ़ा दीजिए, कोई फल चढ़ा दीजिए या मिठाई चढ़ा दीजिए, परंतु इन तीनों मंदिरों में फोड़ा हुआ कोई भी नारियल जो आप चढ़ाते हैं भेंट स्वरूप, उसका प्रसाद घर पे लेकर के नहीं आना है। और यदि आपने पेड़े सफेद मिठाई, दूध मिठाई जिसको बोलना चाहिए, मावे की मिठाई यदि आपने चढ़ाई है तो मावे की मिठाई को भी आपको घर नहीं लाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा घर पर और ऊपरी बाधा आ जाती है। आजकल हम देखने सुनने में आता है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई कुछ और करते हैं, काम कुछ और करना चाहते हैं,
जो डिग्री उनने हासिल की वो कार्य नहीं करते, कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, फिर एमबीए करता है, मार्केटिंग में चला जाता है। तो इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या हुआ? कोई प्रोफेसर बन जाता है, पढ़ाने लगता है, टीचर बन जाता है, कोई ज्योतिषाचार्य बन जाता है, कोई बड़े से बड़े उच्च एजुकेशन ले लेता है, विदेश में जाकर एमबीए की डिग्री ले लेता है और फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता है। मतलब जिस काम का उसने अध्ययन किया, जिसकी डिग्री ली, जिसका डिप्लोमा किया, उस वो कार्य न करते दूसरा कार्य करने लगता है। यह भी प्रेत दोष की वजह से होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि चंद्र और राहु की युक्ति यदि जीवन में कहीं कहीं किसी की भी पत्रिका में हो तो उसको अवश्य चेक करवा लें। शनि चंद्र की युक्ति यदि सप्तम भाव में हो या लग्न भाव में हो तो प्रेत दोष होता है, उसको भी अवश्य चेक करवा लें। और शनि राहु की युक्ति हो तो उसको भी चेक करवा लें। पूरा प्रेत दोष से संबंधित पूरा विस्तृत वर्णन हमने किताब में लिखा है। आप चाहें तो हमारी किताब प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर आप संपर्क करके ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। किताब का नाम है ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेत और पूर्व जन्म से संबंध। केवल शनि राहु केतु की वजह से ही प्रेत दोष उत्पन्न होता है। शनि राहु केतु की वजह से ही ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना होता है। इन तीनों को यदि आप स्ट्रांग करके रखोगे, इनसे संबंधित दान देकर के रखोगे, इनसे संबंधित जप तप करके रखोगे तो आपको ऊपरी बाधा नहीं होगी। इन तीनों से बचने का एक ही तरीका है कि से भैरव जी की सेवा करें, हनुमान जी की सेवा करें या काली माँ की सेवा करें, तो आपको निश्चित तौर से इसका फायदा अवश्य होगा। अब आप कहें सेवा का मतलब क्या होता है, तो इनकी पूजन करिए, अर्चन करिए, पंचोपचार पूजन करिए, 16 पूजा करिए, इनको भेंट दीजिए, उपवास रखिए, इनके मंत्रों का जप करिए। क्रीम जिम गिम रिम रिम हुम हुम दक्षिण काली के किम 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 रिम रिम हुम हुम, ये मंत्र का जप आप कंटिन्यू करते रहें। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशा ह्रीम ओम फट, ये आपको शत्रु स्तंभन करने का काम करेगा, परंतु प्रेत बाधा से रोकने का काम नहीं करेगा। ओम चौम याम राम लाम वाम आम चोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशे, ये भैरव जी का मंत्र आप बोले तो विघ्न ऑटोमेटिक सब नाश हो जाएंगे। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र को भी बार बार आप जप करते रहे, समय समय पर इनका हवन करते रहे, काली मिर्ची से, लाल मिर्ची से, नींबू से, चाहे फल से इनका हवन करें तो निश्चित तौर से घर की प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शरीर के साथ की प्रेत बाधा खत्म हो जाए। भैरव अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ कर सकते हैं और ये पाठ कम से कम 11 बार रोज कर लो, सुबह शाम 2 ही पढ़ सकते हो, बजाय कि आप हजारों लाखों रुपए आप डॉक्टरों के यहाँ खर्च कर दोगे, तांत्रिक लोगों के पास खर्च कर दोगे और हो सकता है कहीं आपका उल्टा सीधा काम हो सकता है, क्योंकि आपको पूजा पाठ करते तो आया नहीं, आपके माता पिता ने आपको पूजा पाठ करते हुए नहीं सिखाया, आपने किसी गुरु से किसी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के हवन पूजन करना आपने नहीं सीखा, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के जप करना आपने नहीं सीखा, सिर्फ किसी ने बोल दिया कि ये जप कर लो तो वो जप करना प्रारंभ कर दिया। तो कभी कभी मंत्रों का प्रभाव उल्टा भी पड़ जाता है यदि आप मंत्र किसी गुरु से प्राप्त नहीं करते, और उसकी वजह से भी पागलपन की अवस्था आ जाती है, दूसरी प्रेत बाधा आपको लग जाती है और उसकी वजह से ही आप परेशानी में फंसते हैं। इसलिए कोई भी तांत्रिक मंत्र जब भी जप करें गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से दीक्षा में प्राप्त करके ही करें, अन्यथा आपके ऊपर ऊपरी बाधा लग सकती है, प्रेत बाधा लग सकती है, पागल हो सकते हैं। तो मंत्रों का जप ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, स्तुतियां आप कर सकते हो, स्तुतियों के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि ये किताब जिन जिन के घरों में ऊपरी बाधा है, जिनकी फैक्ट्री में ऊपरी बाधा है, चलते चलते फैक्ट्री बंद हो गई है, दुकान बंद हो गई है, रोटी रोजगार समाप्त हो गए हो, सर्विस छूट रही हो, बीमारी में बीमारी आती जाती हो, गंदे गंदे सपने आते हो, बुरे सपने आते हो, शमशान मरकट मसान दिखता हो, मांस न
सूजन आता हो, लेटरिन की बदबू आती हो, इस प्रकार के सिम्टम हो तो ये किताब अवश्य खरीदें और इसमें उपाय भी दिए गए हैं। आपको ज्ञान भी मिलेगा और आप खुद स्वयं भी उपाय भी कर सकते हो। ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत और पूर्व जन्म से क्या संबंध होता है, एक किताब का नाम। मुझे उम्मीद है कि जिन जिन के यहाँ पर उपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रभाव है, वो इस किताब को अवश्य खरीदेंगे। ऐसी कामना में करूंगा। माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देवी में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुसेविते करोमि दर्शन देवी हर कामार्थिते। ओम महेशानी महामाई चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देवी देवी परमेश्वरी। ओम जय श्री मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गे विनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। जय माता दी, जय माता माता।